Hello friends, welcome to my channel. Our today's topic is how do the share markets work? शेयर मार्केट कैसे वर्क करते हैं? So, company list their shares for the first time in primary market. कंपनीज दो तरह की होती है. एक ऐसी कंपनीज जो अपना शेयर न्यूली ला रही है मार्केट में, और एक ऐसी कंपनी जो पहले अपना शेयर ला चुकी है. तो अब जो कंपनीज अपना शेयर लिस्ट कराना चाहती है पहली बार, वो कराएगी प्राइमरी मार्केट में. और सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, जो कंपनी लिस्ट करा चुकी है पहले ही, वो आपस में शेयर होल्डर्स आपस में बाय और सेल करते रहेंगे. वो होगा सेकेंडरी मार्केट में. तो शेयर मार्केट दो तरह के होते हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इन दोनों में ही ये दो पार्ट रहेंगे, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में ऐसी कंपनीज जो फर्स्ट टाइम अपना शेयर लिस्ट करा रही है, एंड सेकेंडरी मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर्स ट्रेड करेंगे बाय एंड सेल उन कंपनीज के स्टॉक का जो पहले से ही लिस्टेड है. शेयर होल्डर्स आपस में ही कंपनी के शेयर्स बेच और ख़रीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में. बट इन प्राइमरी मार्केट कंपनी लिस्ट देयर शेयर्स इन फर्स्ट टाइम. अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे काम चलता है. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज. शेयर मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है स्टॉक एक्सचेंज का. स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? अ स्टॉक एक्सचेंज इज़ प्रिसाइजली अ प्लेटफॉर्म. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग करते हैं, लाइक स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स में आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वगैरह. सो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां हम ट्रेडिंग कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, यानी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और भी कमोडिटीज़ वगैरह, कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट, सो फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में क्या थे? स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट थिंग है लिस्टिंग ऑफ द कंपनी इन द प्राइमरी मार्केट. जैसा कि हमने सीखा था, प्राइमरी मार्केट में ऐसी कंपनीज अपने नए नए शेयर्स को लिस्ट कराती है जो पहले मार्केट में नहीं उतारे गए हैं, यानी फ्रेशली न्यू शेयर्स. अ न्यू कंपनी इज़ लिस्टेड इन द प्राइमरी मार्केट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी जब स्टार्टिंग में कंपनी अपना शेयर ला रही है पब्लिकली, वेयर द कंपनी लिस्ट डिटेल्स अबाउट इटसेल्फ एंड स्टॉक इट इज़ इशूइंग. कंपनी क्या डिटेल्स देगी अपने कंपनी के बारे में, अपने शेयर के बारे में डिटेल्स लिस्ट करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उनका शेयर सब्सक्राइब कर सके. सो ये था मतलब प्राइमरी मार्केट का. शेयर मार्केट में अभी हमने दो चीज़ें सीखी है, पहली स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी प्राइमरी मार्केट. अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, सेकेंडरी मार्केट, जो कि मैंने पहले आपको बताया है. सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, जो कंपनी अपना पहले से ही स्टॉक लिस्ट करा चुकी है, अब उसके स्टॉक्स में आपस में ही शेयर होल्डर्स ट्रेड करेंगे, यानी बाय एंड सेल. वंस द कंपनी हैज़ बीन लिस्टेड एंड इशूड स्टॉक्स, दीज कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट बाय द इन्वेस्टर्स. जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के, वो मार्केट में शेयर ट्रेड करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे आपस में ही. उसको कहा जाएगा सेकेंडरी मार्केट. तो ये थी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़. अब हम चलते हैं फोर्थ थिंग की तरफ. फोर्थ आते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर्स. अब स्टॉक ब्रोकर कैसे वर्क करेंगे शेयर मार्केट में? दीज आर एंटिटीज़ डेट आर रजिस्टर्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज. ये ऐसी एंटिटीज़ होती है, यानी ऐसी कंपनीज या फर्म होती है जो रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, और स्टॉक एक्सचेंज में ये क्या करती है, एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड एक्सचेंज इटसेल्फ. यानी ये हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर नहीं खरीद सकते. हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉक ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलाना पड़ेगा, फिर हम थ्रू स्टॉक ब्रोकर वो स्टॉक को खरीदेंगे फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज. सो दीज आर द एंटिटीज़ डेट आर रजिस्टर्ड विद स्टॉक एक्सचेंज. एंड ये क्या काम करती है, एज इंटरमीडिएरी काम करती है ये बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड एक्सचेंज. ये जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स और एक्सचेंज के बीच में, उसके बीच में स्टॉक ब्रोकर रहता है. तो ये है काम स्टॉक ब्रोकर का इन स्टॉक मार्केट.
नेक्स्ट हम बात करते हैं पासिंग ऑफ योर ऑर्डर, यानी आपने जब शेयर का ऑर्डर दिया तब क्या होगा, यू बाय ऑर्डर इज पास्ड ऑन टू द एक्सचेंज बाय द ब्रोकर, यानी आप जैसे ही ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर पास होगा ब्रोकर के पास, और जब वो मैच कर देगा, यानी आपने ऑर्डर दिया बाय का, पर और भी कोई बंदा होगा ना जो शेयर सेल करने का ऑर्डर देगा, तो जैसे ही आपका और उस बंदे का ऑर्डर मैच होगा तब जाके एक्सचेंज ऑर्डर कंफर्म कर देगा और फाइनलाइज करेगा, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंफर्म्ड ऑर्डर। सो ये थी फिफ्थ चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटलमेंट की। सेटलमेंट क्या होता है? शेयर मार्केट में सेटलमेंट का मतलब होता है द एक्सचेंज देन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी अभी आपने ऑर्डर दिया स्टॉक ब्रोकर को, अब वो स्टॉक ब्रोकर आगे भी तो स्टॉक एक्सचेंज को वो चीज़ बताएगा, तो एक्सचेंज देन फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर्स विच इज़ नोन एज सेटलमेंट, यानी एक्सचेंज आपको ट्रांसफ़र करेगा उस शेयर की ओनरशिप, उस चीज़ को कहा जाता है सेटलमेंट। द सेटलमेंट टाइम अर्लियर टुक वीक्स, यानी पहले सेटलमेंट के टाइम हफ्ते लग जाते थे, बट अब क्या होता है T+2, यानी जैसे ही आपने कोई ट्रांजैक्शन किया उसके 2 दिन बाद आपको उसकी ओनरशिप मिल जाएगी। दिस मीन्स इफ़ यू ट्रेड टुडे द शेयर्स आर रिफ्लेक्टेड इन योर डीमैट अकाउंट इन 2 वर्किंग डेज, यानी T+2 वाला कंसेप्ट है। आपने जैसे ट्रांजैक्शन किया उसके 2 दिन बाद आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। सो ये थी हमारी ये था हमारा स्टॉक मार्केट प्रोसेस। आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है।